बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा दरिया ख़ान की स्क्रीन के साथ आपकी मेज़बान सना नाज़ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे इंसान के साथ जिनकी बचपन से ही घोड़ों के साथ बहुत ही अटैचमेंट रही है। जानेंगे, इनसे बात करेंगे कि घोड़ों को ट्रेन कैसे करते हैं, क्या रंग की वजह से घोड़ों की कीमत पर भी फ़र्क पड़ता है, घोड़ों में कौन कौन सी बीमारियां पाई जाती हैं, इस्लामिक नज़रिए के लिहाज से क्या आज भी वो लोग मौजूद हैं जो घोड़ों को पालते हैं या ये सिर्फ शौक़ की हद तक रह गया। ये सब जानेंगे उसी दीवाने की ज़ुबानी। देखते रहिए मेरा दरिया खान, हम सब की पहचान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम? मलिक मोहम्मद नदीम असलम खोकर, अफदाजल तहसील वज़ीला बखर। सही। सर, ये बताएंगे कि घोड़ों से मोहब्बत कब से हुई? बचपन से ही घोड़ों से मोहब्बत हुई है और बचपन से ही यही घोड़ों वाला काम है, घोड़े दौड़ाते। किससे अट्रैक्ट हुए थे? मेरे उस्ताद हैं, उस्ताद मोहम्मद खवाड़, उन्हीं से सीखी थी नेज़ाबाजी और उन्हीं को देख कर सीखी। सर, शौक़ कहाँ से पैदा हुआ? क्या घर में कोई ऐसा इंसान मौजूद था जिसकी वजह से आपको ये शौक़ पैदा हुआ? पहले हमारे दादा साहब ने रखे हुए थे घोड़े, तो फिर उन्होंने जब हम आए तो उन्होंने छोड़ दिए थे घोड़े, पहले बेच दिए थे, लोगों को दे दिए थे। आखिरी घोड़ा मेरे दादे ने फ्री दिया था एक बंदे को, रब निवाज बलोच है उधर का। तो उसके बाद फिर अपने उस्ताद से सीखे हैं घोड़े और उन्हीं के घोड़ों से ट्रेनिंग की है। सर, अभी तक पाकिस्तान के कौन कौन से इलाका जात में आप घोड़सवारी के जौहर दिखा चुके हैं? मैं पिछला तो नहीं बताता, इसी सीज़न की बात करता हूँ जो गुज़श्ता सीज़न है नेज़ाबाजी का। तो इसमें कुंदिया में नेज़ाबाजी की है, ज़िला मियांवाली में, ईसा खेल में नेज़ाबाजी की है, अल-फैसल उतरा क्लब में, और ढाब बलोचों के साथ ढाब बलोचों क्लब, बलोच क्लब है ना, बलोच हार्समैन क्लब, ढाब बलोच पिपला ज़िला मियांवाली, उनके साथ नेज़ाबाजी की है। और उसके बाद पिंडी गेप कविलियर क्लब में फैसलाबाद यूनिवर्सिटी वाला नेज़ाबाजी की है, और उसके बाद उनके साथ बिसाल में नेज़ाबाजी की है, अटक में नेज़ाबाजी की है, और फिर DI खान में 4-5 नेज़ाबाजियाँ की हैं, इस्लामाबाद में की हैं, बैरिया टाउन में नेज़ाबाजियाँ की हैं। कोई यादगार? फैसलाबाद का इवेंट यादगार है। क्यों? वजह ये है कि उसमें हमारा जो क्लब। देखते रहिए मेरा दरिया खान, हम सब की पहचान। बहुत ही अच्छा क्लब है, जनरल जैद, मलिक अली सफदर और तला साहब का। तो उनमें घोड़ों की सेटिंग, घोड़ों की तरीक़ाकार और उसके बाद नेज़ाबाजी का डिसिप्लिन जो था वो बहुत ही अच्छा था, हमें बहुत पसंद आया है। सर, कितने टाइम में घोड़ा तैयार हो जाता है नेज़ाबाजी के लिए या घोड़सवारी के लिए? घोड़सवारी के लिए एक घोड़ा अब के दौर में जिस तरह ट्रेन करते हैं, पहले तो सालों साल लगा देते थे, लेकिन अब एक घोड़ा 3 से 4 माह में बहुत अच्छी तरह ट्रेन हो सकता है नेज़ाबाजी का। सर, नेज़ाबाजी के लिए और घोड़े की उम्र क्या होनी चाहिए? घोड़े की उम्र कम से कम 2 वक्त तो लाजमी होना चाहिए, 2.5 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। सही। और सर, ये बताएंगे घोड़सवारी को सीखने के लिए एक इंसान की उम्र कितनी है? 15 साल का बच्चा हो नेज़ाबाजी शुरू करे, वैसे तो 10 के भी दौड़ा रहे हैं, और इंशाल्लाह मेरा बेटा तो 5 साल का दौड़ाएगा। सर, ये बताएंगे कि नेज़ाबाजी का, क्योंकि घोड़सवारी पहले वो सीखेगा तो जाहिर बात है नेज़ाबाजी की तरफ जाएगा, ये बताएंगे नेज़ाबाजी अगर किसी इंसान को घोड़सवारी आती है तो नेज़ाबाजी कितने टाइम में सीखेगा? नेज़ाबाजी इतनी मुश्किल नहीं है, वो 1 महीने में भी नेज़ाबाजी सीख सकता है। जब घोड़सवारी आती है तो 1 महीने में नेज़ाबाजी सीख सकता है। सही। सर, ये बताएंगे कि नेज़ाबाजी काफ़ी एक डेंजरस गेम है। अभी तक आपके सामने कोई ऐसा वाक़या आया हो जिसमें किसी को चोट लगी हो, किसी की डेथ हो गई हो, किसी घोड़े की या घोड़सवार की? हज़ारों वाक़ये इस तरह के आए हैं हमारे सामने, और हमारे साथ भी हादसे हुए हैं, नेज़ाबाजियों में भी हुए हैं, मैदानों में भी हुए हैं। वैसे भी घोड़े हम तो ट्रेन करते हैं, नए घोड़े होते हैं तो बहुत से वाक़ये ऐसे पेश आते हैं। सही। सर, ये बताएंगे कि बखर में रुझान किस हद तक है घोड़सवारी का? मैं तो कहूँगा इस वक्त जो हमारा ज़िला बखर है वो टॉप पे जा रहा है, क्योंकि मैंने पूरा पाकिस्तान देखा है। तो यहाँ पे 2 ट्रेनिंग सेंटर भी हैं हमारे बखर में, जहाँ पे घोड़े ट्रेन भी किए जाते हैं, सवार भी ट्रेन होते हैं। एक मेरा उस्ताद जीवन हयात झम्मट है और दूसरा भी मेरा उस्ताद है। इस तरह हम उनको उस्ताद भी बोलते हैं, क्योंकि नेज़ाबाजी की फील्ड में जो अच्छा वर्क कर रहे हैं तो उनको उस्ताद कहना चाहिए। उस्ताद मोहम्मद हुसैन झम्मट है और उनकी एकेडमी जो है वो दूल्हेवाला में है, उन्होंने एकेडमी बनाई हुई थी, घोड़े भी तैयार करते हैं और उसमें नौजवानों को भी तैयार करते हैं। सर, फीमेल्स के लिए बताएंगे कि घोड़सवारी कैसी है या वो कितने टाइम में सीखते हैं? क्या उन्हें वक्त ज़्यादा लगता है? नहीं, फीमेल को भी वक्त वही लगता है। बात होती है दरअसल घोड़े की, घोड़ा जब अच्छा ट्रेन किया हुआ हो तो उसको कोई भी बंदा दौड़ा सकता है। घोड़े की ऐसी कौन सी नस्ल है जो सबसे ज़्यादा जल्दी सीखती है? घोड़ों की तकरीबन मिक्स ज़्यादा जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि ना वो देसियों की निस्बत ज़रा फुर्तीले कम होते हैं, चुस्त चला कम होते हैं, तो वो इसलिए जल्दी सीख जाते हैं।
सर ये बताएंगे कि अभी तक आप कितने बच्चों को ट्रेन कर चुके हैं जो एक मकाम पा चुके हो इस माशरे में? बहुत से बंदों को ट्रेन किए है। नए घोड़े ट्रेन करने जाते हैं तो उनके बंदे भी नए होते हैं, उनको भी साथ ट्रेन करते हैं। घोड़े को नेज़ाबाजी पे लगा के देते हैं तो उनके बच्चों को भी नेज़ाबाजी पे लगा के देते हैं, उनके लड़के दौड़ाते हैं और फर्स्ट पोजीशन तक आए हैं जो हमने ट्रेन किए हैं बंदे। सर बहुत बार ऐसा देखा है कि घोड़े का गुस्से में आ जाना या घोड़ा अपने सवार को गिरा देता है नीचे की तरफ, उसमें क्या वजह होती है? कौन सी ऐसी गलती हो जाती है कि घोड़ा इस हद तक मतलब बिहेव करने लगता है? वो ऐसे होता है कि कुछ घोड़े होते हैं जो सवार को नहीं मान रहे होते हैं, नए सवार बैठते हैं, सवारों से सवार तब्दील होते हैं तो घोड़े उसकी वजह से गुस्सा कर जाते हैं। थोड़ा सा उनमें मतलब कि एक सवार की थोड़ी सी मिस्टेक हो तो घोड़ा उस मिस्टेक से थोड़ी सी गलती कर जाता है, गलती में गुस्से में आ जाता है। तो गुस्से में जब आता है तो वो या तो वो कोशिश करता है, वो शिखपाल हो जाता है, सीधा खड़ा हो जाता है, तो इस वजह से भी घोड़ा मतलब सवार को गिरा सकता है। और दूसरे होते हैं जाते जाते किसी भी हरकत से मतलब सवार को दौड़ा सकते हैं, सर नीचे दे देते हैं घोड़े जाते ही दौड़ते वक्त, तो सवार उसके आगे गिर जाते हैं, आते ही छाल लगा देते हैं तो फिर भी सवार गिर जाता है। और इसी तरीके से ना, और दौड़ते जाते ही साइड मार जाते हैं तो फिर भी सवार गिर। सर इन तमाम तर मोमेंट से बचने के लिए क्या ये भी आप कोई ट्रेनिंग देते हैं घुड़सवारों को? मैं तो यही कहूँगा कि उनको भी बताता हूँ और आपको भी यही कहूँगा, जो सुन रहे हैं उनको भी यही कहूँगा कि ये जो अपनी दुआलें होती हैं, जिनको रकाबें भी कहा जाता है, दुआलें भी वो थोड़ी सी ऊंची रखें, थोड़ी सी कम रखें कि जब घोड़ा ऐसी कोई हरकत कर रहा हो तो आप अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। कोई मतलब प्रोफेशनल लोग समझ सकेंगे, आप बड़े आसान लफ्ज़ों में समझाएं क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बिल्कुल घोड़ों से मालूम नहीं। जिस पे पाँव रख के बंदा बैठा होता है घोड़े की सीट पे ऊपर, तो उन पे जब घोड़े को देखते हैं कि वो कोई ऐसी हरकत कर रहा होता है तो आप खड़ा होने की जब हरकत करता है तो उसको आगे से पकड़ लेते हैं घोड़े के और उनकी लगामों को ढीला कर देना होता है। तो आप जो लड़के करते हैं वो जिस तरह घोड़ा खड़ा होता है और उनकी लगामों को पीछे खींचते हैं तो घोड़ा फिर पीछे आ जाता है, वो नौजवान नीचे आ जाता है, घोड़ा उनके ऊपर आ जाता है। तो ये नहीं करना चाहिए, उसकी जात यानी कि बालों को पकड़ लेना चाहिए, उनकी लगामों को ढीला कर देना चाहिए ताकि वो कूल डाउन हो जाए और नीचे आगे चला जाए, पीछे ना जाए। पीछे जाने से नुकसान है। सर ये बताएंगे कि इस्लामी नुक्ता नज़र से घोड़े का एक बहुत ही एक अहम किरदार रहा है हमारे तमाम तर इस्लामिक हिस्ट्रीज़ में, तो ये बताएंगे कि क्या उन हिस्ट्रीज़ के साथ आज भी अटैच हैं लोग? कुछ लोग इस्लाम के नज़रिए से भी आपसे घोड़े ट्रेन करवाते हैं? जी, घोड़े शुरू से ही मतलब कि इन्होंने ना जंगों में और उसके बाद जो वाक़या करबला में इन्होंने घोड़ों ने जो मकाम, जो घोड़ों ने वफ़ाएँ दिखाई हैं, उसी वफ़ाओं की वजह से आज भी हमारे मुसलमान, हमारे बहुत ही अच्छे भाई मोमिन हजरात जो हैं वो अब भी घोड़े रखे हुए हैं उन्होंने, और जुलजनाह की शक्ल में उन्होंने घोड़े रखे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा। क्या जुलजनाह को भी ट्रेन किया जाता है? जी, मैंने एक जुलजनाह को ट्रेन किया है, वो भी सजदा करता था। जुलजनाह जिसको मैंने ट्रेन किया है, वो जिस तरह बंदा नमाज के लिए झुकता है, सजदा करता है, तो वो अलम के सामने सजदा करता है। वो अब भी है बस्ती ममदानी मेरे दाजल के साथ, सैयद मेहदी शाह की घोड़ी थी, मैंने उसको ट्रेन किया था। सर ये बताएंगे, पुरानी फिल्मों में हमने मोस्टली देखा है कि सुल्तान राही साहब घोड़े पे चढ़ गए हैं जी, घोड़े को भगा रहे हैं, क्या वो घोड़े भी ट्रेन होते हैं या सुल्तान राही या ऐसे एक्टर्स को इतना ट्रेन किया जाता है कि वो तमाम तर घोड़ों को मैनेज कर सकें? कुछ एक्टर जो होते हैं वो ट्रेन होते हैं और उसके बाद कुछ घोड़े जो होते हैं उनकी ट्रेनिंग ऐसे की हुई है जो ख़ास तौर पर फिल्मों और पब्लिक के सामने जो घोड़ा लाया जाता है उसको बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन किया हुआ होता है। देखते हैं एक नेज़ाबाजी में 1000 घोड़ा होता है, 1000 घोड़े में से 500 घोड़ा ऐसा होता है जो सवार अपनी महारत से दौड़ा रहा होता है, और बाकी 500 घोड़ा तकरीबन ऐसे होता है जो उस बंदों को दौड़ा रहा होता है, जो नए बंदे उस पर बैठे हुए होते हैं, सवार अच्छे नहीं होते और उनको घोड़ा इतना अच्छा होता है, मजबूत होता है, वो उनको दौड़ा रहा होता है। सर घोड़ों में कौन सी बीमारियां हैं जो ख़ास तौर पर इस वक्त पाई जाती हैं? इस वक्त ज़्यादातर जो मसला आ रहा है वो घोड़ों की बंदिश का आ रहा है। छोटा पेशाब इनका बंद हो जाता है, बड़ा बंद हो जाता है, और पेट दर्द जिसकी वजह से ये घोड़े मर जाते हैं, यही ज़्यादा आ रही हैं। सर नॉर्मली अगर कोई इंसान घर पे घोड़ा पालना चाहे तो उसे क्या खुराक दे, या प्रोफेशनल यानी जैसे आप प्रोफेशनली घोड़ों को पालते हैं तो आप क्या खुराक देते हैं? हम तो यही लूसन बीज देते हैं, हमारी फसलें अपनी हैं, मतलब ज़मीनें अपनी हैं, उन ज़मीनों में फसलें में मतलब कि इनको लूसन बीज दिया और उसके बाद इनको थोड़ा सा अनाज साथ ही साथ देते रहते हैं, और घरों के दूध हमारे अपने होते हैं तो घोड़े को दूध भी देते हैं। सर घोड़े के लिए हमने बड़ा सुना है कि चने बहुत इस्तेमाल होते हैं, चने किस तरीके से फ़ायदेमंद होते हैं घोड़े की? सबसे ज़्यादा अच्छी घोड़ों की खुराक है भी चने और जाओ, ये जितने दे सकते हैं आप दें। चनों से घोड़े में बहुत ताकत आती है। जो काम घोड़ा मतलब कि आपका घोड़ा अगर 5 पट्टियाँ दौड़ सकता है तो आप चने देंगे, घोड़ा आपका रिजल्ट अच्छा देगा। औरतें भी क्या घोड़सवारी और नेज़ाबाजी कर सकती हैं? क्या आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जहाँ पे आपका सामना या आपने ऐसा देखा हो कि फीमेल्स इस फील्ड में आ रही हैं?
जी फीमेल्स नेज़ाबाजी करती हैं। इंटरनेशनल नेज़ाबाजी होती है हमारे यहाँ कोट फ़तेह खान में ज़्यादा, तो उस नेज़ाबाजी पे मैंने देखा है मतलब कि 22-23 थी तादाद में। तो जो बेस्ट राइडर है हमारे पाकिस्तान की वो तो फातिमा है, क्योंकि मैंने उनको 2 नेज़ाबाजियों में देखा है, एक फैसलाबाद नेज़ाबाजी में देखा है और वहाँ पे दोनों में उसने अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। मतलब उसने मर्दों के मद्दे मुकाबले जी उन्होंने किले भी लगाए हैं, ये नहीं है कि उसने किले नहीं, नेज़ाबाजी पे किले भी मारे हैं और गेम अच्छी की है। सर ये बताएंगे कि घोड़ों के रंग से क्या घोड़ों की कीमत में कोई फ़र्क आता है? जी अब तो कीमतें भी इनके रंग की चल रही हैं। सबसे ज़्यादा जो कीमती हैं वो नुकरे हैं। मैंने खुद एक दौड़ाया है, मियाँ वाली से लेकर गए थे, पिंडी गेब के दोस्त थे मेरे, उनका 25 लाख का वो लेके गए हैं, तो वो मैंने दौड़ाया है। अब तो वो उसकी कीमत 40 लाख पे चली गई है। कोट फ़तेह खान नेज़ाबाजी में जीते हुए घोड़ों की कीमत में क्या इजाफा होता है? जी जीतने वाले घोड़ा जो विनर घोड़ा होता है उसकी कीमत में तो अच्छी तरह इजाफा हो जाता है, क्योंकि वो हर बंदा देखता है कि ये घोड़ा सीधा है, दौड़ सीधा रहा है, मतलब पट्टी का पक्का है। जिस तरह घोड़े की खसूसियात देखी जाती है कि इसने कोई फाउल नहीं किया तो वो 2-3 नेज़ाबाजियाँ जीत जाता है। तो क्या उसकी सर हर ये जो आप ये जितनी भी आप लोगों की इवेंट्स होते हैं, जितने भी आप लोग ये नेज़ाबाजी में आपके मुकाबले होते हैं, देखा जाता है, हमने फिल्म्स वगैरह में ये चीज़ देखी है कि उस पर सट्टा लगाया जाता है, क्या ये हकीकत है और किस हद तक हकीकत है? नेज़ाबाजी और इस फिल्मों में मुकाबलों में लगाया जाता है, लेकिन घोड़े अच्छे होते हैं, घोड़े वार करके देते हैं तो उसमें मतलब कि कामयाबी होती है, और दूसरे जो होते हैं उनके उसी तरह के मतलब जुआ लगाने की बात। अच्छा जुआ लगाने की बात की जाती है। जुआ जी हर गेम है उसमें, अब जुआ तो है। अब घोड़े हैं तो मतलब इनाम तो मिलता है नेज़ाबाजी के लिए, उस पर तो लोग जुआ भी लगा देते हैं। जिस तरह ये रेसें होती हैं 2 घोड़ों की। जुआ आपको सरकारी तौर पर अलाउ है? नहीं, सरकारी तौर पर ये अलाउ नहीं है, ये सिर्फ रेस वाले घोड़े लगाते हैं। नेज़ाबाजी में ये जुआ वगैरह नहीं लगाया जाता, सिर्फ जो रेस करते हैं 2 घोड़ों की, 2 घोड़ों को दौड़ाते हैं वो जुआ लगाते हैं। इनाम के तौर पर? जी इनाम के तौर पर जुआ लगाते हैं। सर क्या हमने जैसे कि बहुत बार देखा है बाहर के तमाम तर ममालिक बड़ा प्रमोट करते हैं हॉर्स राइडिंग को, क्या पाकिस्तान में भी उतनी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं? क्या गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है? जी गवर्नमेंट हमें जश्न बहार की नेज़ाबाजियाँ देती है। इस बार हमारे बखर में तो हमारी बात किस्मती है, नहीं हुई, पूरे पाकिस्तान में हुई है। तो ये नेज़ाबाजियाँ तो होती हैं इनकी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नेज़ाबाजी चल रही है, घोड़सवारी चल रही है, घोड़ों का हिसाब है, वो सबसे ज़्यादा इस टाइम पाकिस्तान में ही है। और ममालिक में नेज़ाबाजियाँ कम हैं, नेज़ाबाजियाँ नहीं हैं, अब शुरू हो रही हैं और ममालिक में भी नेज़ाबाजियाँ। सर मेरा एक आइडियल घोड़ा है और बड़ा ही खूबसूरत है, आप उसके नाम के बारे में बताएंगे? और ये बताएंगे अरबी घोड़े के बारे में भी कहा जाता है कि वो बहुत ही कीमती होता है, और एक और घोड़ा होता है जिसके पाँवों पर बहुत ज़्यादा बाल होते हैं और बेहद खूबसूरत होता है। जी उसके पाँव पर बड़े बड़े बाल होते हैं और उसकी गर्दन वाले बाल बहुत बड़े होते हैं, उसकी गर्दन बहुत बड़ी होती है, और दूसरों घोड़ों की निस्बत से उसके मतलब मुँह जो होता है, ये मुँह की साइज़ और ये बड़े होते हैं, पूंछल के बाल बहुत बड़े होते हैं, उसको डैल नस्ल बोलते हैं। डैल, उसको डैल नस्ल बोलते हैं, उनकी नस्ल डैल होती है। और नाम घोड़े का जो भी आप रख लें आपकी मर्जी। सही। सर ये बताएंगे क्या उन्हें ट्रेन करने में कोई मतलब फ़र्क है या तमाम तर घोड़ों को मतलब एक ही लिहाज से ट्रेन किया जाता है? ये घोड़े जो होते हैं ना डैल नस्ल के, ये ज़रा इतने ठंडे होते हैं, मतलब ठंडे होते हैं, इतने तल्ख गर्म और नेज़ाबाजी में और ऐसे कामों में ये नहीं लाए जा सकते। इनको फीमेल्स के लिए अगर कह लें कि नॉर्मली हॉर्स राइडिंग के लिए यूज़ किया जाए? हाँ ये फीमेल ज़्यादातर आपने देखा भी होगा कि मतलब कि बाहर के ममालिक की औरतों ने ये घोड़े पकड़े हुए होते हैं, उनके साथ पिक्स वीडियो बना रही होती हैं, उनको लगाम वगैरह नहीं डाले हुए होते, क्योंकि ये होते ही इसी तरह के हैं, बहुत ही सौ शरीफ और ठंडे। सर आपका फेवरेट घोड़सवार? मेरा जो फेवरेट घोड़सवार है वो मेरा उस्ताद मोहतरम मलिक महबूब आलम ख्वावड़ है। वो मेरा नहीं है, वो मेरे बखर के हर बंदे का, बखर के क्या पूरे पाकिस्तान का है। जब उसकी अनाउंसमेंट हो रही है एक नेज़ाबाजी में, जब वो दौड़ रहा होता है, तो जब नाम आता है मलिक महबूब आलम ख्वावड़, मैं उस दिन नेज़ाबाजी पे था तो हम लोग चाय पी रहे थे, तो हमारी चाय भूल गई, हम सबको चाय छोड़कर चले गए हैं कि वो देखें मलिक महबूब आलम ख्वावड़ दौड़ रहा है। माशाल्लाह। सर ये बताएंगे कि आज न्यू जो हमारी नस्ल है, नए नौजवान हैं, वो टिकटॉक से बहुत ज़्यादा अटैच हैं, आप ये बताएंगे कि आपने क्या पैगाम देना चाहेंगे कि क्या वो टिकटॉक की हद तक ही इस शौक़ को रखें या इसे आगे लेकर चलें? हमारी जो नौजवान नस्ल है, ये जो टिकटॉक पे लगे हुए हैं, ये कहते हैं, इनकी जो सोच है कि हम टिकटॉक पे ना खुद को फेमस कर रहे हैं, मशहूर कर रहे हैं। मुझे भी कहते हैं कि आप अपनी फेसबुक अपनी टिकटॉक की आईडी बनाएं। मैंने कहा है नहीं, असल में मशहूरी ये नहीं है, असल में मशहूरी ये है कि आप एक ग्राउंड में जाएं, एक मैदान में जाएं, आपकी अनाउंसमेंट हो आपके नाम की कि फ़लाँ बिन फ़लाँ
कौम फ़लाँ सिटी फ़लाँ वो दौड़ रहा है नेज़ाबाजी पे। एक मैदान में आपके लिए ताली बजाए जाए, एक ग्राउंड में आपको आवाम की चाहत मिले, तो वो होती है पहचान। ये टिकटॉक पे नाच गाने और ये तो औरतों को दिखा रहे हैं ना, औरतों के लिए पहचान बना रहे हैं ना। मर्दों में अपनी पहचान बनाएं, एक ग्राउंड में एक नेज़ाबाजी में अपनी पहचान बनाएं, ताकि तब पता चले कि वाकई आप मर्द हैं। क्योंकि मर्द की सही बैठने की जो जगह है ना, वो घोड़े की पुश्त है, और वो तैरता हुआ घोड़ा, मतलब कि दौड़ता, ये हदीस भी है, मर्द की बैठने की असल जगह जो है वो तैरता हुआ घोड़ा है। तैरता हुआ मतलब दौड़ता हुआ, इतनी स्पीड में वो दौड़ रहा हो कि नजर आए कि ये तैरता जा रहा है, दौड़ता जा रहा है। सही। सर, एक बहुत ही खूबसूरत शेर के साथ एंडिंग देंगे, जो घोड़ों से रिलेटेड आपके दिल में जितनी मोहब्बत है, जितनी चाह है, क्या कोई शेर आपके दिमाग में ऐसा है जहाँ पे आप एंडिंग करना चाहें? गिरते हैं शाहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया सर अपने कीमती वक्त के लिए। देखते रहिए मेरा दरिया खान, हम सब की पहचान।